अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मंडे 10th जुलाई 8:37 हो रहे हैं सुबह के। बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है 30,162 पे। तो जैसा कि कल की अपडेट में हमने डिस्कस किया था, बीटीसी कल मूव कर रहा था, सॉरी आज की बात कर रहा हूँ, लास्ट डे, ठीक है। तो बीटीसी मूव कर रहा था 30,160 वाले एरिया पे ही। तो हमारा बीटीसी 4H के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस पे 31,400 की यहाँ पे डबल टॉप का एक पैटर्न लगा था, ठीक है, जो कि मैंने इसकी अपडेट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले दे दी थी। मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे बीटीसी मूव कर रहा था 31,200 के पास, ठीक है। तो डबल टॉप का मैंने आपको पैटर्न का इशारा दे दिया था। तो बीटीसी यही डबल टॉप से कैसे एक मूव डाउन ले गया तकरीबन 5% का, ठीक है। तो इसने डबल टॉप का पैटर्न साथ हम ब्रेक डाउन ले लिया रेजिस्टेंस से अपनी। उसके बाद हमारी जो 4H पे तकरीबन RSI हाई लो इसने बनाई थी, ठीक है। और इसने एक बेरिश डाइवर्जेंस का भी हमें साइन इंडिकेट किया हुआ था। हमारा मैकडी भी बेरिश डाइवर्जेंस का ही साइन दे रहा था जब ये डबल बॉटम बना है, ठीक है। तो बीटीसी आ गया हमारी डिमांड जोन पे, जो कि मैंने आपको बताई थी सारी स्टेप बाय स्टेप। 29,700 वाले एरिया से बीटीसी ने वापस एक सपोर्ट पकड़ी, ठीक है। बाकी वनडे पे और वीकली की कैंडल भी क्लोज हो चुकी है आज, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलते हैं ज़रा आप लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 4H पे हमारी वही डबल बॉटम का डबल टॉप का पैटर्न, सॉरी डबल टॉप, ये हो गया हमारा डबल टॉप, ठीक है। ये भी वैलिड है। अब जो हमारी 4H पे इसकी RSI ना वो ओवर सेलिंग जोन में नहीं गई ना ओवर बोर्ड जोन में गई है, क्योंकि जब बेरिश डाइवर्जेंस बनती है ना किसी भी चार्ट पे, तो 4H पे बनी थी ना ये, तो उसको बेरिश डाइवर्जेंस को जाना चाहिए ओवर सेलिंग जोन में, तब ये बेरिश डाइवर्जेंस समझो वैलिड होके पूरी हो गई है। तो अगर ये वापस से ओवर बोर्ड जोन में जाती है और ठीक है, तो ये इनवैलिड हो जाएगी। तो मार्केट यहीं से अगर वापस ऊपर जाती है, ठीक है, तो अगर नीचे आती है तो हमारी बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे पूरी हो जाती है, ठीक है, 4H के अकॉर्डिंग। 1H पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से सपोर्ट उठी 29,700 से, ठीक है। तब बीटीसी मूव कर रहा था। यहाँ पे 50 मिनट के चार्ट पे हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस मिली थी, लोअर लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने RSI ने लोअर हाइस थोड़ी क्रिएट करी थी, ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम की बात करूँ, और MACD में लोअर हाइस का वॉल्यूम हमें दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा एक पंप लिया था। यहाँ से मैंने आपको सपोर्ट जोन बताई थी, ये तकरीबन 2% का, ठीक हो गया। तो इसका भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताया था कि यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बनने के, सॉरी बुलिश डाइवर्जेंस बनने के चांसेस थे, ठीक है। यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, BTC 30,089 पे था। उसके बाद BTC सीधा हमारा गया था 30,400 वाले एरिया पे, तो चला गया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप गौर से मेरी बातों को सुन रहा है, तो इस तरह आप शुरू से लेके एंड तक क्या कहते हैं सही तरह समझ पाएंगे जो कि मैं एनालिसिस आपको बताना चाह रहा हूँ अपने, ठीक हो गया। तो बुलिश डाइवर्जेंस हमारी 50 मिनट के चार्ट पे बनी थी, उसकी RSI हमारी यहाँ पे गई थी जब इसने एक हाई मारा था ओवर क्या कहते हैं बोर्ड जोन पे, तो हमारी ये वाली बुलिश डाइवर्जेंस खत्म हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, ठीक हो गया। उसके बाद BTC चला था साइडवेज। तो बड़ी कोशिश की थी इसके पैटर्न बनाने की, एक यहाँ पे लग रहा था कि इसने बनाया बियर फ्लैग, ठीक है। ये भी वैसा लग रहा है कि बियर फ्लैग का जो मैंने दिया था ये अंदर चल रहा था, लेकिन इसको ऐसे ही ब्रेक डाउन लेके रीटेस्ट करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन वापस लिया, जो कि मैंने आपको इसका भी एक क्या कहते हैं पॉसिबल मूव आपको बताया था। आपको बताता हूँ मैं, ये देख सकते हैं, तब BTC मूव कर रहा था 30,234 पे, कि यहाँ पे नीचे जाके भी रीटेस्ट से ये ट्रेंड लाइन होके नीचे आ सकता है।
तो ये आपके सामने है, ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हुई नीचे आया, यहाँ तो अभी सपोर्ट पे वापस नहीं आया, देखते हैं आगे क्या करता है। अच्छा, अब एक और पैटर्न जो इसका नीचे लेके आया वो हमारे सामने किसका अभी भी पैटर्न बना हुआ है। अब हमारी आपको मैंने बताया था यहाँ पे जो 50 मिनट की बुलिश रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस हमारी क्या थी, पहले ये सपोर्ट थी ना, ये एरिया 30,500 की ये ब्रेक डाउन हो गया हुआ था, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे आप काम कर रहा था 30,500 का। तो अब इसने इसी पैटर्न पे इसी रेजिस्टेंस के नीचे एक डबल टॉप का भी पैटर्न फिर से बनाया, ठीक है। एक डबल टॉप का पैटर्न हमें बनाया जो कि एक मूव डाउन लेके गया रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसी इसने डबल टॉप का पैटर्न बना के वापस से नीचे आया, ठीक हो गया। तो हमारा एक डबल टॉप का पैटर्न ये था, ठीक है। और एक तो हमारी वो बीर फ्लैग का था, ठीक है, पैटर्न। बाकी एक मैंने जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल का दिया था तकरीबन, वो इतना को वैलिड नहीं लगा था, वो तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। ये बना हुआ से डबल बॉटम ही रहा था, डबल टॉप ही रहा था, सॉरी, ठीक हो गया यहाँ पे। तो डबल टॉप का पैटर्न लेके एक नीचे आ गया। तो अभी 15 मिनट पे कोई डाइवर्जेंस अभी कुछ नहीं नज़र आ रहा, ठीक हो गया। और 30 मिनट पे भी कोई हमें डाइवर्जेंस का साइन कुछ कोई नज़र नहीं आ रहा। 1H पे भी हमें कोई डाइवर्जेंस का साइन नहीं नज़र आ रहा, ठीक हो गया। अब इसके सिनेरियोज़ में आपको ये गाइड कर देता हूँ। अब ये जो डबल टॉप का हमारा पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो असूलन जो पैटर्न जिस तरह चलता है, ये डबल टॉप बना लिया ना इसने, ठीक है। अगर इसने वापस नीचे जाना है ना, तो ये प्रीवियस एरिया की ना रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो थी ना लो प्रीवियस एरिया का, जिस तरह ये वाला एरिया है, ठीक हो गया। ये वाले एरिया के यहाँ पे कोई विक या इसकी कैंडल क्लोजिंग वाली रेजिस्टेंस होगी ना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो उसको रीटेस्ट करके ना नीचे आएगा इसकी नेक लाइन को, ये रेजिस्टेंस का ये नेक लाइन है, ठीक है, यहाँ से। तो इसका जो डबल बॉट का पैटर्न अगर वैलिड होता है, अगर इसने सही तरह लेके नीचे आता है तो इस तरह नीचे आएगा, ये रीटेस्ट लेके यहाँ से नीचे, ठीक है। तो अगर इसका हाँ पैटर्न को इनवैलिड करता है, ठीक है, यहीं से वापस ऊपर जाता है, तो हमारा ये डबल बॉटम वाला पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा पूरे तरीके से, ठीक हो गया, सॉरी, इनवैलिड हो जाएगा। तो हमने सिनेरियो ये करते हैं, अगर ये रीटेस्ट करके इस नेक लाइन को नीचे आता है, ठीक है, ये वाली लो को रेजिस्टेंस को, इसका मैं आपको एक बता देता हूँ। ये रेजिस्टेंस चलने लगाना है, ठीक है, प्रीवियस लो का। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, ठीक है। तो हमारी सपोर्ट 29,700 की वापस है, ठीक है। तो हमारा टॉप डबल बॉटम डबल टॉप इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर भी आ सकता है वापस BTC, नीचे जाके इसको रीटेस्ट करेगा, ठीक है, फिर इसको रीटेस्ट करके फिर नीचे आ जा सकता है, ठीक है। तो 29,300 की भी हमारी डिमांड जोन है, यहाँ से भी ऊपर आ सकता है, ठीक हो गया। तो ये इसका मैंने सिनेरियो आपको नीचे जाने का बता दिया। अगर हमारा ये पैटर्न क्या कहते हैं इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, वापस से यहाँ से एक ब्रेकआउट लेता है, इसके ऊपर रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है, ठीक है। ये जो हमारी 30,500 की रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अगर इसको बार बार रीटेस्ट करता है, फिर बार बार रीटेस्ट करके इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज करके फिर ऊपर जाता है, तो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 13,900 की, ठीक हो गया। यहाँ से भी रेजिस्टेंस अपनी ले से रिजेक्शन ले सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोज करके रीटेस्ट करके ऊपर आता है, देन हमारे पास वही हमारी रेजिस्टेंस जो पड़ी हुई है वो 31,440 वाला एरिया, ठीक है। तो हमारी ऊपर सारी रेजिस्टेंस जोन आ गई। तो वो जो मैंने आपको ये पैटर्न बता दिया, इसका जो प्राइस एक्शन मैंने आपको बता दी कि ये रेजिस्टेंस हमारी ये प्रीवियस लो की होगी, ठीक है। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो वेल एंड गुड, हमारा डबल टॉप इन ये वैलिड हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको ब्रेक करके इसके ऊपर रीटच करके वापस ऊपर आता है, ठीक है, इसको ब्रेक करके तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस पर नज़र रखनी है हमने। बाकी 4H की अभी हमारी जो डाइवर्जेंस थी, डबल टॉप जो 4H पे हमारा चल रहा है, तो बड़ा ही अच्छा चला है, ठीक हो गया। तो इसकी अभी तक RSI हमारी ओवर सेलिंग जोन में नहीं आई।
तो ये भी हमारा एक बेरिश डाइवर्जेंस चलने का ये वैलिड है, ठीक है हो गया। अब हम चलते हैं यूएसडी डोमिनेंस ने पे। अच्छा, यूएसडी डोमिनेंस का भी ये सिनेरियो है हमारा, क्योंकि ये यूएसडी डोमिनेंस बीटीसी के ऑपोजिट होता है। जैसे बीटीसी ने यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बनाई थी ना, डबल टॉप बनाया था, उसी तरह हमारी यूएसडी डोमिनेंस ने बुलिश डाइवर्जेंस बनाया हुआ है। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। तो इसके क्या कहते हैं, चार्ट से एनालिसिस से हमें पता लग जाता है कि बीटीसी में भी क्या होने वाला, कंफर्मेशन हमें यहाँ से भी मिल जाती है, ठीक है। तो इसने भी 4H पे देखें हमारा एक लोअर लो बनाया, ठीक है। पूरी बुलिश डाइवर्जेंस इसने हमारी तैयार की। यहाँ पे एक लो की हाई, यहाँ पे लो हमें आर एस आई मिली, बाद में लोअर हाई से मिली आर एस आई यहाँ मिली, तो एक लो यहाँ पे मिला था, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैकडी का भी हमारा जी वॉल्यूम लोअर हाइस क्रिएट करता गया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से पंप हो गई यूएसडी डोमिनेंस, तो बीटीसी भी यहीं से डबल टॉप बना के नीचे ब्रेकडाउन ले ली, जो कि मैंने आपको अपडेट किया था अपने टेलीग्राम में, ट्विटर पे भी। तो अब हमारा सिनेरियो यही है, अभी तक यूएसडी डोमिनेंस के भी आरएसआई हमारी ओवर सेलिंग जोन में नहीं गई, सॉरी ओवर बोर्ड जोन में या ओवर सेलिंग जोन में, ठीक है। तो इसका मतलब बुलिश डाइवर्जेंस हमारी ये भी वैलिड है। तो अब इसके सिनेरियोज यही हैं, यहाँ पे एक हमें डाइवर्जेंस मिली थी तकरीबन 15 मिनट के चार्ट पे, जिस तरह बीटीसी के 15 मिनट के चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस मिली थी, इसकी बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ हम पे मिली थी लोअर हाइस हायर हाई, ठीक है। मार्केट नीचे आई, ठीक है। यहाँ पे इसकी आरएसआई मेरे ख्याल आ गई थी ओवर सेलिंग जोन में, तो इसकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी क्या कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। तो यहीं पे इसने होल्ड किया। तो ये अब ये पहले ये ब्रेक हो गया था ना 7.30 वाला एरिया, ये था पहले रेजिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन बीटीसी लेता था, तो ये इसने वापस से ब्रेक किया। अब ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि मैंने को कल की अपडेट में बताया था, ठीक है। अब इसने यहाँ पे एक बीटीसी ने जिस तरह अभी डबल टॉप का पैटर्न लगाया रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप का एक पैटर्न हमें लगाया बीटीसी ने। उसी तरह यूएसडी डोमिनेंस ने हमारी जो रेजिस्टेंस पहले थी उसको सपोर्ट कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न लगाया है, ठीक है। तो यूएसडी डोमिनेंस ऊपर गया, सिंपल सा है। तो ये हमारा 7.30 वाला एरिया अब क्या हो गया, वह सपोर्ट का इसने कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट जो सिनेरियो है, इसने भी डबल टॉप बनाया, अब इसको वापस से रीटेस्ट करने आया हुआ है। तो अगर ये वापस से नीचे आता है, ठीक है, तो हमारी 7.30 वाली एरिया की सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से वापस अगर ऊपर जाता है रीटेस्ट करके, तो हमारे पास 7.44 वाला रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो अगर इसको ब्रेकआउट लेके, ठीक है, ब्रेक करता है इस रेजिस्टेंस को, रीटेस्ट करके ऊपर आता है, तो हमारे पास 7.59 वाली भी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये ऊपर सारे हमारे मेजर रेजिस्टेंस जोन आ गए। अच्छा, तो ये डबल जो बॉटम का पैटर्न हमारा यूएसडीटी डोमिनेंस का लगा हुआ है, ठीक है। तभी रीटेस्ट करने इसको आया हुआ है। तो अगर ये वापस से रीटेस्ट करके आता हुआ हमारी जो सपोर्ट थी, वापस से इसको ब्रेक करता है, रीटेस्ट करके नीचे आता है इमरजेंसी केसेस में, ठीक है। अगर बीटीसी पंप होता है, ये नीचे जाएगा तो बीटीसी ने ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो अगर ये नीचे आता है तो हमारा ये डबल जो बॉटम था ये इनवैलिड हो जाएगा। तो नीचे आता है तो हमारे पास 7.21 वाली की हमारी सपोर्ट, ठीक है, जो कि पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ठीक है। ये भी अब सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। यहाँ से ऊपर भी आ सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज करके रीटेस्ट करके नीचे आता है तो हमारे पास 7.13 वाला एरिया भी सपोर्ट का है। नीचे हमारे खाली आगे सारे डिमांड जोन, ठीक हो गया। तो इस पर भी हम नज़र रखेंगे, बीटीसी पे तो नज़र है ही। तो इसका भी वही डबल टॉप का नीचे से लगा हुआ है, बीटीसी का डबल टॉप ऊपर से लगा हुआ है। तो ये रीटेस्ट करने आ रहा है, देखते हैं नेक लाइन को करता है, ये नीचे आता है या इसको ब्रेक डाउन लेता है। इसका भी वही हिसाब है, नेक लाइन को रीटेस्ट करता है या इसको वापस से ब्रेक डाउन करता है। तो इस पर नज़र रखनी है। अभी इसका कोई पैटर्न डाइवर्जेंस का कोई भी कुछ नहीं बना हुआ। 15 मिनट पे 30 मिनट पे बस 4H पे हमारी बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, उसकी आरएसआई अभी तक नहीं गई ओवर सेलिंग जोन में, बॉट जोन में, ठीक है। तो इस पर नज़र रखनी है हमने। तो अभी ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है 7.30 वाले एरिया को, ठीक है। नीचे हमारे खाली सारे सपोर्ट जोन आगे, ऊपर रेजिस्टेंस जोन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के। पीटीसी की भी हमारी 30,500 की रेजिस्टेंस अभी बनी हुई है। तो इसी के नीचे इसने डबल टॉप का पैटर्न बना के नीचे लेके आया। तो इसके बीटीसी के स्नैरीज मैंने आपको बता दी हैं।
यूएसडी डोमिनस के भी सिनेरियोज हो गए। चलते हैं एमए और ईएमए पे। ईएमए पे भी हमारा जी जो 200 और 50 के दरमियान एक लगता है क्रॉस ओवर, उसके ऊपर मैं ईएमए आपको बताता हूँ, ईएमए और एमए दोनों। ठीक है, कल जो हमारा यहाँ पे गोल्डन क्रॉस लगा था, ठीक है, तो यहीं से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन कल वीकेंड था, संडे सैटरडे चल रहा था, तो यहीं पे एक डबल टॉप बना। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा लोअर टाइम फ्रेम पे लेके। यहाँ पे भी एक डबल टॉप का पैटर्न बना, जिसकी वजह से मार्केट ये देखें नीचे आ गई वापस। तो यहाँ पे एक हमारा डेथ क्रॉस फिर से लग गया है। ठीक है, तो वापस से मार्केट ऊपर आई है। यहाँ पे मैंने आपको बताया रीटेस्ट करना है, तो ये इसके रीटेस्ट ये भी कर सकता है। 200 एम ए और 50 एम ए को भी रीटेस्ट कर रहा है। देखते हैं इसको रीटेस्ट कर नीचे आता है या इसको ब्रेकआउट लेके रीटेस्ट करके ऊपर जाता है यहाँ। ठीक है, तो ये हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है। अभी चलते हैं 30 मिनट पे। 30 मिनट पे भी हमारा जी बड़ा अच्छा जो डेथ क्रॉस लगा था, वो कैसा इसको बीटीसी को नीचे लेके आया, आप चेक कर सकते हैं। ये तो एक फेक आउट था, जब यहाँ से एक विक लगी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक विक लगी थी 31,571 पे। ये बहुत लिक्विडिटी थी यहाँ पे, क्या कहते हैं, जिनके एसएल हंट किए थे, लिक्विडेशन लोगों की हंट की थी, तो ये पॉली विक होती है। ठीक है, हमेशा कैंडल्स को देखते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम में तो हमें विक के नज़र ही आएंगे, बड़े टाइम फ्रेम में ये 4H का टाइम फ्रेम है, इसलिए विक हमें नज़र आ रही है। तो आप आहिस्ते से समझ जाएंगे ये। ठीक है, तो ये हमें डेथ क्रॉस मिला था, तो मार्केट कैसे नीचे लेके आई। ठीक है, अब 30 मिनट के अकॉर्डिंग ये अब हमारी 50 और 200 अभी रेजिस्टेंस का ही काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, अगर इसके ऊपर क्लोज करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है, तो हमारा क्या कहते हैं 30 मिनट पे ये क्या कहते हैं गोल्डन क्रॉस लगने के भी पास हो जाएगा, अगर ऊपर वापस से ऊपर जाता है। ठीक है, अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। चलते हैं 1H पे। 1H पे एक हमारा जो लगा था डेथ क्रॉस, वो बड़ा अच्छा सा बीटीसी को भी थोड़ा ब्रेक डाउन लेके आया, लेकिन अभी भी बीटीसी वही साइडवेज यहाँ पे मूव कर रहा है, जो मैंने आपको डबल बॉटम बनाया है यहाँ पे, सॉरी डबल टॉप का पैटर्न बनाया है, अभी वही 50 को भी रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह हमारी नेक लाइन अभी रीटेस्ट हो रही है, तो 1H पे अच्छा है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जो 1H की एमए की भी बैठी हुई है, यहाँ पे जो मैंने अपनी रेजिस्टेंस बनाई है आपको नेक लाइन की डबल टॉप की, तो उसकी भी रेजिस्टेंस हमारी सेम मैच हो रही है 50 एमए पे भी। तो इस पर नज़र रखनी है। देखते हैं इसको रीटेस्ट करके नीचे आता ही है, इसके ऊपर वापस से ब्रेकआउट लेके इसके ऊपर रीटेस्ट करके क्लोज करता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारी 200 एमए की भी है। ठीक है, ग्रीन वाली। तो गोल्ड डेथ क्रॉस लगा हुआ है, तो इस पर नज़र रखनी है आपने। 200 पे भी 2H के चार्ट पे भी हमारा 50 और 200 रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। देखना अभी हमारा डेथ क्रॉस लगा हुआ है। 4H के भी चार्ट पे भी हमारी जी अभी 50 के तो नीचे ही अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इस पर नज़र रखनी है, इस पर रीटेस्ट ना करने आ जाए ये बीटीसी। ठीक है, तो 30,500 की रेजिस्टेंस इस पर बनी हुई है, और सपोर्ट हमारी 4H के अकॉर्डिंग 200 एम ए की यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, 200 एम ए 28,000 समथिंग पे। 6H पे भी अभी 50 की रेजिस्टेंस बनी हुई है, 8H पे भी 50 की रेजिस्टेंस बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 50 एम ए की। 12H पे आ जाते हैं। 12H पे एक हमें गोल्डन क्रॉस मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर नीचे आते हैं तो 50 और 200 की हमारी सपोर्ट जोन पड़ी हुई है। ठीक है, 12H पे। वनडे पे जो आ जाते हैं, वनडे पे हमारा एक कैसा गोल्डन क्रॉस लेके गया, जो मैंने आपको बताया हुआ है पिछली दफ़ा भी, सीधा ही बीटीसी को ऊपर ले गया रीटेस्ट करके 200 को। कमाल। अच्छा, अब नीचे आता अगर आता है, ठीक है, तो 50 और 200 की भी वापस से सपोर्ट जोन पड़ी है, क्योंकि अभी एमए के ऊपर रेजिस्टेंस को नज़र तो नहीं आ रही, अभी सपोर्ट का ही काम करेंगे हम। ठीक है, 3 डे के चार्ट पे आ जाते हैं जी। 3 डे के चार्ट पे भी 200 एम ए के ऊपर ही है। ठीक है, बीटीसी अगर नीचे आता है तो 200 एम ए की सपोर्ट है, और 50 एम ए की भी सपोर्ट है। ठीक है, वीकली की आज कैंडल क्लोज हो गई है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। वीकली की अभी ये भी कैंडल कुछ खास तो नहीं लग रही, अभी कोई रेजिस्टेंस भी एम ए की नज़र नहीं आ रही वीकली पे। अगर नीचे आता है तो 200 एम ए की हमारी सपोर्ट है, 50 एम ए की भी हमारी यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, वीकली के अकॉर्डिंग। चलते हैं जल्दी से ई एम ए की तरफ। मेरा इसको लोड होने देते हैं। तो हमारी जो नेक लाइन ये डबल बॉट टॉप की बनी हुई है, इसको आपने नज़र रखनी है।
हमेशा बड़े चार्ट पे देख के ना कैंडल क्लोजेस बड़े चार्ट पे देखनी है। विके तो छोटे चार्ट पे जो विके इस तरह ये जिस तरह यहाँ पे वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं, 4 एच के टाइम फ्रेम पे देखेंगे विक लगी हुई है, वो ये लिक्विडेशन अर्न करने के लिए। इसलिए मैं 1 एच 4 एच बड़े चार्ट इस तरह देख के अब सही रहता है मेरे लिए। अच्छा, अब हमने चेक करना था EMA। अच्छा जी, EMA जी वीकली आ जाते हैं जी। वही अभी EMA की भी कोई रेजिस्टेंस अभी नज़र नहीं आ रही। नीचे आता है तो 155 EMA 200 EMA के नीचे हमारी सपोर्ट नज़र आ रही है। ठीक है, चलते हैं 3 डे पे, जल्दी जल्दी चलते हैं ज़रा। 3 डे के चार्ट पे भी हमारी EMA 255 और 100 की सपोर्ट नज़र आ रही है। EMA के भी 3 डे के चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। वन डे पे आ जाते हैं। वन डे पे वही 21 EMA को बार बार रीटेस्ट करने आ रहा है। ये वीक पड़ सकती है, इसको ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है। 55 EMA 100 EMA 200 EMA की हमारी नीचे खाली सारी सपोर्ट आ गई वन डे के चार्ट पे। ठीक हो गया। 12 एच पे चलते हैं। 12 एच पे भी अब हमारी 21 EMA रेजिस्टेंस कब काम कर रही है आप चेक कर सकते हैं, इसके नीचे आ गई है। इसको रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है हमारी 50 EMA पे। 100 EMA 200 EMA की हमारी नीचे सपोर्ट कहाँ काम करेंगे। ठीक है, 12 एच पे। 8 एच पे चलते हैं। 8 एच पे भी हमारी सपोर्ट का काम कर रहा है 50 EMA और रेजिस्टेंस बनी हुई 21 EMA है। इन दोनों के दरमियान मार्केट अभी लड़ रही है। तो अगर इसके नीचे क्लोज होता है 50 EMA के, तो नीचे अगर रिट्रेस करके आता है तो 100 200 EMA के नीचे सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर ऊपर हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है, अगर उसके ऊपर ब्रेक करके रिट्रेस करके ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 6 एच पे आते हैं। 6 एच पे देखें हम लोअर में टाइम फ्रेम में आता जा रहा हूँ। EMA नीर आती रही हैं, नियर मार्केट के क्या कहते हैं पास आती की हैं, दे चेक कर सकते हैं आप। अब वो देखें जिस तरह 55 EMA हमारी रेजिस्टेंस अब बनी हुई है 6 एच पे। ठीक है, इसके ये देखिए कैसे कैंडल नीचे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर नीचे आता है तो 100 200 की सपोर्ट है। 4 एच पे चलते हैं। 4 एच पे हमारी 50 EMA बड़ी अच्छी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस बनी हुई है। आप चेक करते हैं हमारा डबल टॉप का जो यहाँ पे पैटर्न बना था डबल टॉप का, तो जिस तरह यहाँ पे 1 एच पे बना है यहाँ पे ये, तो उसी तरह 4 एच पे 55 EMA हमारी येलो वाली यहाँ पे डबल टॉप का इसके रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, तो वो उसको नीचे लेके आ सकता है चाहे रीटेस्ट करके। तो देखते हैं नीचे अभी 100 के ऊपर ही है, तो ये सपोर्ट का भी काम कर रही है। अगर नीचे इसको ब्रेक करके आता है तो 200 की भी हमारी EMA की सपोर्ट है। अगर अब मेरी आपको बातें बोरिंग लग रही हैं तो ये अपडेट आपके किसी के काम नहीं, अगर आप गौर से नहीं सुन रहे। ठीक है, तो मैं इसलिए शुरू स्टेप बाय स्टेप इसलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ लें कि बड़े चार्ट पे रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है, तो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अगर आप आधी आधी वीडियो देखते हैं आगे पीछे करके, ये आपको वीडियो नहीं समझ आएगी, तो आप ना ही देखें। चलते हैं 2 एच पे अभी 200 EMA सपोर्ट का काम करिए, ऊपर रेजिस्टेंस हमारी 55 EMA की। ठीक हो गया। 1 एच पे आ जाते हैं जी। 1 एच पे मार्केट EMS की नीचे आ चुकी है। EMS की हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो ये कैसे 200 EMA 1 एच के हमारा डबल टॉप यहाँ पे बनाया हुआ है, कमाल ये देखें। इसको नीचे लेके आ सकता है, अब रीटा सेट के नीचे भी आ सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये हमारी भी खाली सारी रेजिस्टेंस बनी है 50 100 200। ठीक हो गया। 30 मिनट पे भी आ जाते हैं कि हमारी अब 50 100 200 सारी रेजिस्टेंस का काम करी है। तो अच्छा है, हमारा जो नेक लाइन मैंने आपको क्रिएट करके दिया था तो वो अच्छी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये रीटेस्ट करके जिस तरह डबल टॉप का नेक भी रीटेस्ट होकर नीचे आ सकता है, तो इसका सिनेरियो यही है, नीचे आना। ठीक है, तो अगर इसको वापस ऊपर ब्रेक करता है तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा ये वाला पैटर्न। तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। EMA भी हमारी रेजिस्टेंस को साथ दे रही है। 1 एच पे आप देख सकते हैं, 4 एच पे देख सकते हैं आप 50 की रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो नज़र रखनी है। मैंने आपको टेक्निकल गाइड कर दी है, मैं आपका टीचर हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप ट्रेड लें, मैं कहता हूँ आप समझ के खुद से समझदारी से ट्रेड लें। ठीक है, तो मैंने भी बड़ा एक्सपीरियंस पहले का हासिल किया हुआ है। 4-5 साल हो गए हैं मुझे बड़ा लॉस खा खा के, तो मैंने सीखा। इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप सीखें बाद में ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो EMA भी हमारी डिस्कस हो गई, USD डोमिनस भी हो गया, PTC हमारा डिस्कस हो गया। तो आई होप आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के अंदर। और मैं तब तक के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल और ट्विटर चैनल मस्ट फॉलो कीजिएगा। इस पे मैं BTC के पैटर्न की डबल टॉप वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ। वीडियो में अगर कोई गलती लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा, क्योंकि मैं नए तरीके से बना रहा हूँ, मुझे ज़रा आपके लोगों की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।